Good morning dear students, welcome to my YouTube channel, and in this video we will learn about to solve the question number 2 of exercise 1.1. Question number 2 is stating that place commas correctly and write the numerals. अपनी अपनी बुक में ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि अच्छे से करेक्टली कॉमास को लगाओ और ये जो नंबर दे रखा है इसको न्यूमरल में चेंज करो। न्यूमरल मींस बेटा डिजिट्स, ठीक है। डिजिट्स में आपको नंबर को चेंज करना है और कॉमा भी लगाने हैं। तो ए पार्ट ले लेते हैं, ये बहुत ही आसान है बेटा, ठीक है। ए पार्ट इज़ 73,75,307। तो इसको करने के लिए आप क्या करो कि अभी आपको जो पिछला वाला क्वेश्चन था वहाँ सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन सिखाया गया था, उसको ले लो। तो 73 लाख से यहाँ पर नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो 73 लाख तक, 73 लाख में डिजिट्स कितनी होती हैं? 2 डिजिट्स होती हैं, 7373। अगर 2 डिजिट्स होती हैं तो 2 डिजिट्स के लिए हमने जो नंबर पढ़ा था वो वंस टेंस ऐसे पढ़ते थे, यानी टेंस प्लेस पे आ रहा है। तो 73 लाख को हम 10 लाख तक लिखेंगे, क्योंकि 10 लाख में 73 की वैल्यू आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से और वो सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, वंस, दिस इज़ टेंस, दिस इज़ 100, देन 1000, देन 10,000, देन लाख, देन 10 लाख, ठीक है बेटा। अब 10 लाख तक इसलिए लिखा था क्योंकि 73 इसी में ही आता। अब अपने नंबर्स को लिखना शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले लिखा था 73 लाख, तो जो लाख वाले स्लैब हैं वो ये दो हैं, दोनों में लाख आ रहा है, ठीक है। तो 73 जो इनमें हम लिखेंगे तो इसमें 7 लिख देंगे, इसमें 3 लिख देंगे और ये बन गया 73। अदर वन इज़ 75,000, उसके बाद 75,000 है। तो ध्यान से देखो बेटा कि 1000 वाला स्लैब ये है, इन दोनों में 1000 आता है। अब इन दोनों में 1000 आता है तो हमारा 1000 जो था वो कितना था? 75,000 था। तो यहाँ 7 आया और यहाँ 5 आया, 75,000। उसके बाद है बेटा 307। तो 300, 100 पे कितनी वैल्यू है? 3, और 300 के बाद दे दिया उसने 7, और 7 तो सिंगल डिजिट है तो वो बेटा वंस है। तो वंस के नीचे हम क्या लिखेंगे? 7। टेंस में कुछ नहीं दिया है, तो टेंस में कुछ नहीं दिया तो उसे अपने आप 0 लिख देंगे, ठीक है। सो अवर आंसर हैज़ बिकम 7375307। तो ये सब कुछ जो मैंने आपको करके बताया है ये आप कॉपी के पीछे कर सकते हैं या रफ कॉपी में। फेयर में आप जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप आंसर लिखेंगे। आंसर इज़ 7375307 अब ये आंसर आ गया। अब हमने इसको किस में लिख दिया है? न्यूमरल्स में लिख दिया है, लेकिन अभी तक हमने कॉमाज नहीं लगाए हैं। तो बेटा ध्यान से देखो, ये जो हमने लिखा था ये इंडियन सिस्टम में था, यानी नंबर इंडियन सिस्टम में था। तो मैंने आपको इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाना पिछले वीडियो में सिखाया था, जिसमें हमने सीखा था कि इंडियन सिस्टम में कॉमा पीछे से 3, फिर 2, फिर 2 इस तरह से लगते हैं। तो काउंट इट 1 2 3, सो कॉमा 1 2 कॉमा, और 1 2 के बाद कॉमा तो लगा देते पर आगे डिजिट ही नहीं, तो हमने यहीं पे छोड़ दिया। Now our answer is complete. Now moving to the B part. B part of the question is saying that 9 crore 5 lakh 41. I am repeating, 9 crore 5 lakh 41। अब 9 करोड़ है तो 9 करोड़ तक जाना है आपको, तो अब करोड़ वाला आप लेने के चलेंगे। तो ध्यान से देखो, ये 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख तो था ही। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे, इसके बाद करोड़ आएगा, करोड़ के बाद 10 करोड़ आएगा। तो बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेता हूँ, चलो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। 1s 10s 100 1000 10,000 देन लाख, देन 10 लाख, देन करोड़, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में जो था वो 9 करोड़ था। 9 करोड़, 9 सिंगल डिजिट है तो मैं सिर्फ करोड़ तक लिख रहा हूँ। अगर ये डबल डिजिट वाला नंबर होता तो मैं 10 करोड़ लिखता, ठीक है। तो मैं करोड़ पर छोड़ रहा हूँ। अब उसके बाद में क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन ने बोला 9 करोड़, तो मैंने करोड़ के नीचे जो है वो 9 लिख दिया। फिर 5 लाख,
अब 5 तो लाख है, तो लाख में तो 2 स्लैब हैं, दिस वन। और 5 लाख में सिंगल डिजिट होती है 1, और अगर सिंगल डिजिट होती है तो वंस प्लेस पे आएगी, यानी वो खाली लाख पे आएगी, 10 लाख पे नहीं आएगी। तो 10 लाख वाला जो स्लैब है वो 0 है, इसको कुछ नहीं दे रखा है, और इसको क्या लिख देंगे 5। और जब आप दोनों को एक साथ मिला के पढ़ेंगे 0 5 तो वो 5 ही होता है, इस वजह से हमने इसको ऐसा लिखा है। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 9,05,41। अब 41 उसने बोल दिया, और आप जानते हो 41 तो ऐसे लिखते हैं, कहीं भी 1000 का जिक्र नहीं किया गया है, कहीं पर भी 100 के बारे में नहीं बोला है। तो ये जो 10,000 की वैल्यू ये भी 0, 1000 की वैल्यू भी 0, 100 की वैल्यू भी 0, और 41 ऐसे लिखा जाता है। 41 तो 4 टेंस के नीचे और वंस के नीचे 1। नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीट। सो अवर आंसर इज 9,0,0,0,4 1। नाउ कॉमा, कॉमा लगाएंगे तो पीछे से 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा, एंड आंसर इज कंप्लीट। Now moving to the third part. Third part is saying that 7,52,21,302। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमने क्या करा, पुराने वाले स्लैब का ही यूज़ कर लिया, दिस वन। यहाँ से आप देख लो, इसमें भी करोड़ तक है, और आपका क्वेश्चन भी नेक्स्ट वाला जो है वो 7 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है। तो करोड़ वाली जगह पर मैंने क्या लिख दिया, मैं आप सीधा आपको आंसर लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने करना तो सिखा ही दिया है। तो सी पार्ट में आंसर 7 करोड़, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 7 करोड़। ठीक है, 7 करोड़ के बाद में बेटा 52 लाख, तो लाख में 2 स्लैब होती हैं, और ये 52 है, तो काम हो रहा है हमारा। तो हमने यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया। 52 लाख, तो लाख वाले स्लैब ख़त्म हो गए। देन 21,000, तो 1000 वाले स्लैब में 21,000 है, तो 2 यहाँ 1 यहाँ, तो ये मैंने लिख दिया 21,000। ठीक है, 21,000 के बेटा 302 मीन्स 100 की वैल्यू 3 है और वंस की वैल्यू 2 है, और टेंस कुछ भी नहीं दे रखा है, तो टेंस 0 हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आपको पता ही है 302 कैसे लिखा जाता है, 302, दिस इज 302। नाउ प्लेस द कॉमास, 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा, and our solution is done. Now the fourth part, D part is saying that 58,423,202। 58 मिलियन, ध्यान से पढ़ें बेटा, 58 मिलियन, और जो मिलियन होता है वो इंडियन सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो एक इंटरनेशनल सिस्टम है। तो इंटरनेशनल सिस्टम वाले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी कहाँ तक, 58 मिलियन। 58 मिलियन में 2 डिजिट्स होती हैं, 58 58, तो हम 10 मिलियन तक ड्रॉ करेंगे। ओके बेटा, ओके स्टार्ट। तो ड्रॉ कर लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, एंड देन मिलियन, एंड देन 10 मिलियन। ठीक है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ये आपको मैंने लर्न करा था पिछले वीडियो में। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बेटा। तो हमारा क्वेश्चन जो शुरू हो रहा था वो हो रहा था 58 मिलियन से। तो 58 मिलियन, तो ये रहे आपके दोनों मिलियन वाले स्लैब, और मिलियन वाले स्लैब में मैंने 58 लिख दिया। 58 मिलियन के बाद, उसके बाद बेटा 423,000, इनको एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि तीनों ही चीज़ें 1000 में आ रही हैं। 423,000, तो मैंने 400 वाले की जगह पे आ गया 1000 में, और ये 20 और ये 3, तो देखो ये रहे 1000 वाले जो थे ये क्या बन गए, 423,000 हो गए। और 423,000 के बाद बेटा 202, तो 100 के नीचे 2 है, और फिर से टेंस कुछ नहीं है, और वंस 2 है, 202। सो आवर फाइनल आंसर इज 58,4,2,3,202। अब एक चीज़ का ख्याल रखें बेटा, दिस इज़ इंटरनेशनल सिस्टम, तो जो आप कॉमा लगाएंगे
वो भी इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा पीछे से 1 2 3 देन अगेन 1 2 3 एंड देन 1 2 3 और आगे कुछ बचा ही नहीं, तो वहाँ 3 3 3 के बाद कॉमा लगता है। तो यहाँ कॉमा मैंने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाया, ठीक है। और जबकि ऊपर वालों में इंडियन सिस्टम चल रहा था। नाउ आवर लास्ट पार्ट विच इज़ ई पार्ट, एंड ई पार्ट इज़ सेइंग दैट 23,30,010 23 लाख। तो यहाँ 23 लाख 23 में बेटा 2 डिजिट आती हैं। तो जो हमने फर्स्ट वाला सॉल्व करा था ना, ये वाला, ये एज इट इज़ है, ठीक है। तो लाख और 10 लाख ये रहे, तो इन स्लैब में 23, तो यहाँ 2 और यहाँ 3। तो मैं डायरेक्ट आंसर आपको लिख के दिखाता हूँ, 2 3 23। सो दिस इज़ 23 लाख। 23 लाख के बाद बेटा 30,000 है, 30,000 30 होता है, तो ये रहा 1000। सो आई एम राइटिंग 30, दिस इज़ 30,000। अब 30,000 के बाद बेटा सीधा 10 दे दिया। अब जब सीधा 10 दे दिया तो 10 जो है वो 2 ज़ीरो होती हैं, 1 0। तो 10 में 100 का जिक्र नहीं किया गया। सो 100 इज़ 0, सो आई एम राइटिंग 0 इन द 100 प्लेस एंड देन 10 सॉरी एंड ऑल डन। अब कॉमा लगा देते हैं। तो ये इंडियन सिस्टम है, तो 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा एंड आवर क्वेश्चन इज सॉल्व। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, आई विल हेल्प यू टू सॉल्व इट। थैंक यू बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर नेक्स्ट सॉल्यूशन।